और डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इंसान को बायोलॉजी ने क्या क्या दिया है, या इस माहौल को बायोलॉजी ने क्या क्या दिया है। देखें, बायोलॉजी आज से काफ़ी वक्त पहले साइंटिस्ट को ये इदराक हुआ है, एहसास हुआ कि फूड ख़त्म हो रहा है, तो पोल्ट्री, ब्रायलर जिसको आप कहते हैं, उसको बनाया गया। ठीक है जी, जल्दी क्विक मीट है ना, वो जल्दी जल्दी वो बड़ी होती है और मीट मिलता है तो इसका मतलब फूड प्रोडक्शन बढ़ाई गई है, फूड प्रोडक्शन। इसके अलावा प्लांट डिजीज से लड़ नहीं पाते थे, उनको पेस्ट, कीड़े मकोड़े या दूसरी चीज़ें खा जाते थे, तो उनको लड़ाई करने की ताकत, उन कीड़ों मकोड़ों से कम्बैट करने की ताकत, लड़ाई करने की, कॉम्बैट जिसे कहते हैं, लड़ने की ताकत बढ़ाई है किसने? बायोलॉजी ने। कैसे बढ़ाई है आज हम देखेंगे। तो क्या किया गया? प्लांट प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है। दूसरा, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाए गए हैं। और तीसरी बात क्या की गई है? माहौल को कैसे बचाया जा सकता है, द कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, दिस इज ऑल्सो डन बाय द बायोलॉजी। तो ये कुछ काम है बायोलॉजी ने किए हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे बायोलॉजी ने ह्यूमन बीइंग को सर्व किया है। तो पहले आती है सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग। इससे पहले कि मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आपको बताऊं, हमें पता होना चाहिए जीन किसे कहते हैं। लेट्स सपोज ये एक सेल है और इस सेल का न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है डीएनए। ठीक है जी, और इस डीएनए पे मौजूद होते हैं जीन्स। ठीक है, तो हमारे पास दो प्लांट हैं। ठीक है, एक ये पौधा और दूसरा हमारे पास ये पौधा। ये दो पौधे हैं हमारे पास। ठीक है, अब आपने गौर से सुनना है। बीमारी लेट्स सपोज सेम है, एक बीमारी है, बीमारी वो इन दोनों को लगती है, लेकिन इस पौधे को कुछ नहीं होता, ये पौधा मर जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसका डीएनए लेते हैं और इसके डीएनए में से लेते हैं क्या? जीन्स। वो जीन्स जिसकी वजह से ये मरता नहीं है, जिसकी वजह से वो बीमारी इस पर असर नहीं करती, और उन जीन्स को लेकर हम इस प्लांट में डाल देते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए। इंशाल्लाह जब आप बड़े होंगे, बड़ी क्लासेस में जाएंगे, तो आप पढ़ेंगे डिफरेंट टेक्निक्स हैं, कैसे एक जीन दूसरे जीन प्लांट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू दी अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसा एनिमल में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं ऐसा प्लांट में हो। ठीक है जी, अब ये आपने जो जीन सेलेक्ट करके इसमें डाला है, ये अच्छी क्वालिटी का जीन है, ये डिजीज रेजिस्टेंट जीन है, या कोई करैक्टर जो आपको इसका पसंद आ, आप चाहते हैं इसमें आ जाए, तो आप जीन ट्रांसफर करके वो करैक्टर हासिल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ मेथड बाय विच जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लांट, फ्रॉम वन एनिमल, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू दी अदर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब इसके जीन इसमें आ चुके हैं, मैं ब्लैक से शो कर देता हूं। ठीक है, इसके जीन इसमें आ चुके हैं और ये जीन इसका नहीं है, इसे हम कहेंगे इसके अंदर ये फॉरेन जीन है। फॉरेन, मैं अब्रॉड जा रहा हूं, या फॉरेनर है, ये बाहर का बाशिंदा है, तो फॉरेनर कहते हैं बाहर। तो ये इसके अंदर जो जीन है ये फॉरेन जीन है, यानी इसका नहीं है, कहीं बाहर से हमने लेकर डाला है। ऐसा जानदार जिसमें कोई फॉरेन जीन मौजूद हो, उसे आप कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ये दो डेफिनेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, कर लेनी है, इसको लाजमी देखना है आपने। अच्छा, ये तो जानदार बन गया। अब ये जानदार जो आपने बनाया है, जिसको आप कह रहे हैं ट्रांसजेनिक, मैं लिख भी देता हूं, ये क्या है हमारे पास? दिस इज, चलें ठीक है, इसको याद कर लें, ट्रांसजेनिक है। अगर ये अब ये मेथड बड़ा लेंथी है, इससे ये बहुत लेट ग्रो करेगा। फिर हम क्या करते हैं, इसकी प्रोपागेशन कराते हैं, प्रोपागेट करते हैं, इसकी तादाद को बढ़ाते हैं, इसकी नस्ल को बढ़ाते हैं, दो मेथड से, क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर। वैसे क्लोनिंग क्या है? जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनाना। ये जो ट्रांसजेनिक पौधा आपके पास आ गया, ये जो ट्रांसजेनिक जानदार आपके पास आ गया है, अब आप इसको खुद से ग्रो करवाने लग जाते हैं, प्रोड्यूस करवाने लग जाते हैं, इसकी कॉपीज बनवाते हैं। ठीक है जी, और ये कॉपीज बिल्कुल ऐसी होती हैं जैसे ये पौधा था।
तो इस अमल को आप क्या कहते हैं? क्लोनिंग। लेकिन जो इससे आगे पौधे बनेंगे ना डियर स्टूडेंट्स, जिसकी बिल्कुल कॉपी होंगे, डिट्टो कॉपी, कोई फर्क नहीं, उसे आप कहते हैं क्लोन्स। उसे आप क्या कहते हैं? क्लोन्स। ठीक है जी। इस पे अब तो आप काफ़ी मूवीज़ भी आ चुकी हैं हॉलीवुड की कि कैसे इंसानों के क्लोन बनाए जा सकते हैं। ओके, एक और तरीका है, उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि आप इस पौधे का जो ट्रांसजेनिक पौधा है जिसमें अच्छे जीन मौजूद हैं, उसका छोटा सा हिस्सा, छोटा सा टिश्यू लेते हैं और फिर उस टिश्यू को आप क्या करते हैं? लैब में ग्रो करवाते हैं किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, लेट्स सपोज इसके अंदर आपने इसको ग्रो करवाया और ये पूरा पौधा बन जाता है, और ऐसे कई पौधे बन जाते हैं। तो इस टेक्निक को कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी कि टेक्निक बाय इन विच टिश्यू ऑफ द ऑर्गेनिज्म या प्लांट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कंप्लीट प्लांट। ये आपकी बुक के लिहाज से ठीक है, वैसे इसकी जो अच्छी डेफिनेशन हम करते हैं वो है इन विट्रो। इन विट्रो होता है किसी बॉडी से बाहर लैब के अंदर ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट अंडर द ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन। ऑप्टिमाइज्ड का मतलब क्या है कि इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें हम इसको ग्रो करवा रहे हैं, टिश्यू कल्चरिंग करवा रहे हैं, इसके अंदर कंडीशन बड़ी ऑप्टिमाइज्ड होती है। मतलब जितने साल्ट चाहिए उतने ही होते हैं, जितनी ग्लूकोज चाहिए उतने, जितने वाइटामिन जो चाहिए बड़े लेवल के साथ माप के, तोल के इस टेस्ट ट्यूब में रख के फिर इसको ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, तो सिंपली अगर आप वैसे ही याद रखना चाहें तो इसमें आपने क्या किया है? टिश्यू यूज किया और उससे क्या बनवा ली है? मजीद कॉपीज बना ली हैं। तो ये दोनों मेथड यूज होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या वैसे ही किसी भी मेथड से बनने वाले ऑर्गेनिज्म की कॉपीज बनाने के लिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जनाब कीड़े मकोड़ों को किस तरह मारा जाता है, तो बच्चे कहेंगे सर स्प्रे करके फसलों में मारा जाता है, या उन्हें पेस्टिसाइड कहते हैं, या उन्हें हर्ब जड़ी बूटियों को मारना है तो किसान लोग हर्बिसाइड यूज़ करते हैं, फंजाई को मारना है तो फंगीसाइड यूज़ करते हैं। खैर, ये डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जिससे आप फसलों की हिफाजत करते हैं ताकि उनको कीड़े मकोड़े खा ना लें। क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं, इसके हमारी ज़िंदगी पे बहुत बुरे असरात हैं। माहौल ख़राब हो रहा है, उसके साथ इंसानों में कैंसर हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं इनको यूज़ करने से। तो साइंस ने क्या एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाया है, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में सिंपल क्या होगा, अगर किसी फसल में कोई सुंडी या कीड़ी मौजूद है तो इसको मारने के लिए कोई बर्ड्स, परिंदे छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, और बर्ड्स क्या हैं? एक जिंदा चीज, लिविंग थिंग। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में आपने किसी पेस्ट को, पेस्ट वो चीज होती है जो फसलों को नुकसान देती है, पेस्ट इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग लिविंग थिंग। इसीलिए तो कहते हैं कंट्रोल करना, बायोलॉजिकल कंट्रोल करना यूजिंग लाइफ। अच्छा, तो सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या है? पेस्ट डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब ये करते क्या हैं ये जानदार? ये बायोपेस्ट, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पेस्ट को मारने के लिए यूज होते हैं उसे आप कहते हैं बायोपेस्ट्स। ठीक है जी। ये बायोपेस्ट करते क्या हैं? दो काम करते हैं, ये कंपीट करते हैं, लड़ते हैं, या किल कर देते हैं, मार ही देते हैं किसको? पेस्ट को। तो ये दो काम करते हैं। सो पहले तो डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल कंट्रोल द मेथड यूज टू व्हाट? कंट्रोल द पेस्ट। अच्छा, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं बायोलॉजी की ये टेक्निक इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट किसे कहते हैं, तो हम अपने आप को देख लेते हैं। फर्ज करें हमें सर दर्द या हमारी बॉडी पेन हो रही है, हमारे जिस्म में दर्द है, तो हम क्या करेंगे? हम कोई मेडिसिन खाएंगे, उससे आराम नहीं आएगा ना, तो इंसान की नेचर है ज़्यादा सारी दवाइयाँ पकड़ेंगे, सर दर्द की, बुखार की, नज़ले की, ब्ला 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 सारी मिक्स कर लेंगे, किसी से तो आराम आएगा ना, ये हमारी नेचर है। बिल्कुल इसी तरह बायोलॉजिस्ट भी क्या करते हैं? फ़र्ज़ करें ये एक पौधा है और ये बीमार है, इसको कोई बीमारी है, ठीक है जी, इसके ऊपर ये काले काले लेट्स सपोज दाग बने हुए हैं, जो इसको सुंडियाँ लग गई, कुछ हो गया, या इसको कोई अंदर, इसके अंदर कोई बीमारी है, ठीक है जी। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? इसको किसी
मेथड के ज़रिए ख़त्म करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे हमें सर दर्द है तो हम डिस्प्रिन एक गोली खा ली ना हमने, लेकिन अगर इस मेथड के ज़रिए इसको आराम नहीं आया पौधे को, तो भाई जितने भी मेथड हैं, जो जो मेथड बायोलॉजिस्ट को पता है सारे अप्लाई कर देते हैं। किसी से तो आराम आएगा ना, जैसे हम इतनी सारी गोलियां खा कहते हैं किसी से तो आराम आएगा। तो सिंपली हमने क्या करना है, ऑल अप्रोप्रिएट, मुनासिब एंड रेलिवेंट मेथड, और रेलिवेंट भी होने चाहिए, डिजीज बचाने के ही होने चाहिए ना, कोई और गोलियां ना खाते फिरना, ठीक है। यूजिंग ऑल अप्रोप्रिएट रेलिवेंट मेथड्स, तरीके किस लिए यूज करने हैं, कंट्रोल डिजीज, किसी बीमारी से बचने के लिए तमाम के तमाम मेथड जो पता है, लेकिन होने अप्रोप्रिएट चाहिए, ठीक है। उस सारे मेथड को, अब ये ना बॉडी पेन हो, कफ की भी गोलियां खा रहे हो साथ में, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। तो यूजिंग ऑल अप्रोप्रिएट एंड रेलिवेंट मेथड किस लिए, टू कंट्रोल अ डिजीज, दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। उसके बाद एक बड़ी लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट टेक्निक आती है, उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर। अच्छा, अगर ज़मीन में पौधा लगाया हो ना, तो ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने न्यूट्रिएंट्स रखे हुए हैं। न्यूट्रिएंट्स कहते हैं पौधे की ग़िज़ा को, पौधे की फूड को, ठीक है। उसमें डिफरेंट तरह की मेटल्स हैं, सोडियम, पोटाशियम, ये डिफरेंट मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स भी हैं, जिसमें से हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, फास्फोरस है, ये सारी ज़मीन के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि कौन कितनी और कौन कौन सी खुराक न्यूट्रिएंट पौधे के लिए ज़रूरी है, आप एक एक न्यूट्रिएंट को चेक करना चाहते हैं कि भाई पोटाशियम डालेंगे, पोटाशियम से प्लांट की ग्रोथ पर क्या असर होता है, सोडियम से क्या होता है, नाइट्रोजन से क्या होता है, ये आप सब चेक करना चाहते हैं, तो आप ज़मीन पे नहीं चेक कर सकते। इसके लिए क्या करना है, आपने लैब में एक अदद कोई बर्तन, कोई बीकर लेनी है, उस बीकर के अंदर डाल देना वाटर, और वाटर एरेटेड होना चाहिए। एरेटेड से मुराद क्या है, इसमें एयर जा रही हो, ये ना हो कि इसमें एयर के लिए कोई रास्ता ही ना हो। तो आपने इसके अंदर लगा देना है पौधा, या रख देना पौधा, ठीक है जी। आपने प्लांट को इसके अंदर रख दिया, इसको कहते हैं एरेटेड वाटर, एरेशन कर दिया, पानी गुजारा इसमें से। और जिस न्यूट्रिएंट को आपने चेक करना है वो भी इसके अंदर डाल दें। फर्ज कर लें मैं सोडियम को चेक कर रहा हूँ कि सोडियम का प्लांट की ग्रोथ पर क्या असर है, वो आपने डाल देना है। और ये सारा कहाँ हो रहा है, वाटर के अंदर। इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर। ये किस लिए होता है, टू चेक द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन सा प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट ज़रूरी है, ये चेक करने के लिए आपने ये सारा काम करना होता है। अच्छा, करते क्या हैं, ग्रो प्लांट इन एरेटेड वाटर बाय एडिंग डिजायर्ड न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट ऐड करना है कर दो, ठीक है। तो उससे आपको पता लग जाएगा प्लांट की ग्रोथ पर क्या असर हो रहा है। और फिर लास्ट टेक्निक उसके पास हमारी पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन टेक्निक नाम पड़ा है इसका ड्यू टू लुईस पास्चर। लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले इस टेक्निक को डेवलप किया, और गालिबन मिल्क, दूध को उन्होंने हाई टेम्परेचर पर गर्म करके उसके अंदर जो जरासीम होते हैं उसे मार दिए। दूध फिर काफ़ी, हम भी क्या करते हैं, दूध उबाल के घर में रखते हैं, नहीं उबालेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो ये सबसे पहले जो टेक्निक थी ये पास्चर ने की। उसने देखा कि गर्म करने से क्या होता है, उसके अंदर जो जानदार हैं दूध के अंदर, जो दूध को स्पॉइल करते हैं, ख़राब करते हैं और मर जाते हैं, तो इससे आप दूध को लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। फिर इस टेक्निक को डिफरेंट फूड्स, खुराक पर अप्लाई किया जाने लगा, ताकि फूड को दूर दराज इलाकों में क्या किया जा सके, सेंड किया जा सके, और यहाँ उसको लंबे अरसे तक महफूज किया जा सके। इसको कहते हैं पास्चराइजेशन, ठीक है। पास्चराइजेशन टेक्निक इन विच फूड मटीरियल इज प्रिजर्व फॉर द लॉन्ग टाइम बाय हीटिंग।